हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पारसन और मैं आप सभी का हमारे चैनल ईजी में स्वागत करता हूं। जब भी हम किसी एक कंडीशन जैसे कि फ्रोजन शोल्डर के हमारे पास 3 अलग अलग पेशेंट हों और उन तीनों पेशेंट को हम एक जैसा ट्रीटमेंट दें, तो हो सकता है कि एक पेशेंट में हमें रिकवरी देखने को मिले 6 वीक में, दूसरे पेशेंट में 6 मंथ में और तीसरे में शायद हमें रिकवरी देखने को मिले ही ना, कोई भी इम्प्रूवमेंट हमें ना देखने को मिले। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तीनों को एक जैसी कंडीशन है, तीनों को एक जैसा ट्रीटमेंट दिया गया है, तो फिर रिजल्ट अलग अलग कैसे आ सकता है? और जब पेशेंट को रिजल्ट नहीं दिखता तो वो अपने डॉक्टर को चेंज कर लेते हैं, ये सोच के कि शायद हमारे डॉक्टर का ट्रीटमेंट बढ़िया ना हो। और फिर पेशेंट एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर तक भटकता रहता है। लेकिन फिर भी पेशेंट को दूसरे डॉक्टरों से भी कोई इम्प्रूवमेंट देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि इसमें किसी डॉक्टर की गलती थी ही नहीं और ना ही ट्रीटमेंट प्लान की। तो फिर इसमें एक्चुअल गलती किसकी है? इसका असली रीज़न है बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ पेन। तो चलिए इस मॉडल के बारे में जानते हैं। इस मॉडल को समझने से पहले समझते हैं हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में। WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ की डेफिनेशन कुछ ऐसी है: हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यहाँ पर फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग सेम फैक्टर हैं जो हमें बायोसाइकोसोशल मॉडल में देखने को मिलते हैं। हम बायोसाइकोसोशल को 3 वर्ड्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। बायो मीन बायोलॉजी, यानी कि फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजी, यानी कि बॉडी के लेवल पर अगर हम पेन महसूस हो। दूसरा वर्ड है हमारे पास साइको मीन साइकोलॉजी, यानी कि पेशेंट का मेंटल स्टेटस। और इसी के साथ हमारे पास तीसरा वर्ड है जो कि है सोशल, यानी कि सोशल इंटरेक्शन या फिर इन्वायरमेंट फैक्टर्स। इस मॉडल के ऑथर यानी कि जॉर्ज ईगल, उनका कहना है कि अगर जब भी हमें पेन महसूस हो या फिर किसी भी कंडीशन का हीलिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकली, यानी कि उस पर्सन की बॉडी के ऊपर, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर या फिर उस पर्सन की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसके लिए उसका साइकोलॉजी स्टेटस और आखिरी में हमारा सोशल, यानी कि उसका आसपास का इन्वायरमेंट, वो भी इफ़ेक्ट करता है पेशेंट के हीलिंग प्रोसेस को। इस मॉडल का डायग्राम कुछ ऐसा है जिसके सेंटर में आपको दिखेगा हेल्थ एबिलिटी, यानी कि तीनों के मिश्रण से ही हमें हेल्थ की एबिलिटी का पता चलता है। अगर तीनों एक साथ काम करेंगे तो ही हमें अच्छे से हीलिंग मिल सकती है किसी भी कंडीशन में से। यानी कि अगर ये तीनों फैक्टर एक साथ अच्छे से काम करेंगे तो ही हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा पेशेंट की कंडीशन में। इस मॉडल को समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। मान लीजिए एक फुटबॉल प्लेयर है जो अपना मैच खेल रहा है और उसको खेलते खेलते हो गया एंकल स्प्रेन। अब ये एंकल स्प्रेन उसके बायोलॉजिकल फैक्टर को इफेक्ट करेगा। एंकल स्प्रेन के कारण शायद वो चल भी ना सके खुद से और वो शायद किसी पर डिपेंडेंट रहे या फिर किसी वॉकिंग एड का इस्तेमाल करे, जिसके कारण उसके आसपास के लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं, उसे बुली कर सकते हैं। तो जिसके कारण वो थोड़ा सा अनमोटिवेट हो जाएगा अपने प्रोसेस को लेकर हीलिंग के, जो हो जाएगा हमारा सोशल लेवल पे ऊपर इफेक्ट। अनमोटिवेशन के कारण वो सोचता रहेगा कि अगले मैच में मौका मिलेगा कि नहीं वो मिलेगा, वो कब तक ठीक हो पाएगा, जिसके कारण वो स्ट्रेस में रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, जो कि हो जाएगा हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। इस तरह से ये तीनों फैक्टर पेशेंट को इफेक्ट करते हैं और इन तीनों का ही हमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है। सिर्फ बायोलॉजिकल लेवल, यानी कि सिर्फ किसी एक्सरसाइज के साथ या फिर किसी मेडिसिन के साथ या किसी सर्जरी के साथ उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो वो उसका रिहैब नहीं हुआ अच्छे से। उसके लिए हम उसका साइकोलॉजिकल और उसका सोशल वेलबींग भी सही से रखना पड़ेगा। अब मुद्दे की बात ये है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, कैसे इस बायोसाइकोसोशल मॉडल को तोड़ा जाए। तो इसका आंसर है बिल्कुल सिंपल सा, कि इन तीनों फैक्टर का ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे कि बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट, मैं पेशेंट के बायोलॉजिकल फैक्टर को ट्रीट कर सकता हूँ, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस को ठीक करने के लिए मुझे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उससे अच्छे से बात करनी पड़ेगी। अगर किसी चीज़ का उसको डिप्रेशन है या स्ट्रेस में है, ताकि वो मुझे बता पाए, उसका एक अच्छा दोस्त बनना पड़ेगा। और अगर फिर भी बात ना बने तो मैं उसको एक साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर दूंगा, ताकि वो उसका अच्छे से इलाज कर सके। और रहेगी बात अगर तीसरे फैक्टर यानी कि सोशल इंटरेक्शन की, तो उसके लिए मैं उसकी फैमिली वालों से बात करूँगा कि उनको उनकी कंडीशन के बारे में बताऊँगा कि पेशेंट को क्या कंडीशन है, उसका कैसे ख्याल रखना है, ताकि उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड्स उसका सपोर्ट कर सकें। और इस तरह से हम अच्छे से पेशेंट का इलाज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा बायो साइकोसोशल मॉडल ऑफ पेन।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में।